हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्ल्ड नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें आप सीखेंगे जीके के 10 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारी आने वाली परीक्षाएं जैसे कि एनटीपीसी, पेट, ग्रुप डी आदि जैसे एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आज इन क्वेश्चनों में मैं आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी करवाऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था, मतलब बताना है आपको किन शासकों के काल में किया गया था। ठीक है दोस्तों, कुषाण के काल में, चंदेल के काल में, मौर्यों के काल में या गुप्तों के काल में। तो इसका आपका आंसर सही होगा गुप्तों के काल में। चलो देखते हैं कुछ और जानकारी इनके बारे में। दोस्तों, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से प्रेरित हैं। ठीक है दोस्तों, जिनमें बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाओं का चित्रण है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता में कुल 29 गुफा हुआ करती थी। वर्तमान में जिनमें से अभी 6 गुफाएं आपकी मौजूद हैं और उनका जो क्रम है, उनका जो संख्या है 1, 2, 9, 10 और 16, 17। और जो 16, 17वीं जो गुफा है आपकी वो ही गुप्तकालीन है। ठीक है दोस्तों, और जब ये आपकी जो अजंता की गुफाएं हैं इन्हें 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुज, श्री शंकराचार्य, श्री माधवाचार्य, स्वामी विवेकानंद। आपको इसका आंसर बताना है। इसका आपका आंसर होगा श्री शंकराचार्य। तो चलो इसके बारे में थोड़ा कुछ देखते हैं। अद्वैतवाद के प्रतिपादक श्री शंकराचार्य थे। इन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान को साधन माना है, और जबकि रामानुज मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को साधन मानते थे। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, नयनार किस संप्रदाय से संबंधित थे? भागवत संप्रदाय, जैन संप्रदाय, शिव संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय। आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा शिव संप्रदाय। चलो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। दक्षिण भारत में शिव या शैव संप्रदायों के भक्तों को नयनार कहा जाता है। नयनार भक्तों ने भगवान शिव के सम्मान में सुंदर भजनों की रचना की थी। इनका समय 7वीं एवं 8वीं सदी के आसपास का था। और प्रमुख नयनार संत से जो थे आपके वो थे सवंदर, अयप्पर और सुंदर मूर्ति। अगला क्वेश्चन, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? 1966 में, 1967 में, 1968 में या 1969 में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1968। चलो इसके बारे में पूरा आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आगे देखते हैं क्या है। 1968 में पहली बार लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश हुआ। ठीक है, लोकसभा से यह विधेयक 1969 में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटका रहा। इसी बीच लोकसभा भंग होने के चलते यह विधेयक पहली बार में ही समाप्त हो गया। तो 8 असफल प्रयासों के बाद वर्ष 2013 में लोकपाल विधेयक पारित हो गया तथा वर्ष 2014 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह अधिनियम हो गया। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे। 8 सदस्यों में से आधे न्यायिक पृष्ठभूमि से और आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं से होंगे। और इसमें वर्तमान में 19 मार्च 2019 से जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? इसका आपका आंसर होगा संसद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 यह तय करता है कि भारतीय नागरिकता अर्जित करने या त्यागने की समस्त विधि निर्माण का अधिकार संसद को होगा। अगला क्वेश्चन आपका, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? बांग्लादेश, नेपाल, भारत या पाकिस्तान। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफ़गानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के मध्य हिंद कुश श्रेणी के सफ़ेद कोह के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच
आवागमन संभव है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? जैपला दर्रा, खेवर दर्रा, नाथुला दर्रा या सिपकिला दर्रा? इसका आपका आंसर हो जाएगा सिपकिला दर्रा। चलो थोड़ा जानते हैं सिपकिला दर्रा के बारे में। सिपकिला दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रमुख दर्रा है जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के नगारी से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, सतलुज नदी इसी दर्रे के समीप एक संकर घाटी से प्रवाहित होती हुई तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। इस प्रकार यह दर्रा भारत, तिब्बत और चीन को आपस में जोड़ता है। यह सिक्किम के नाथुला दर्रा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यावसायिक दर्रा माना जाता है। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पर, भारत के वायसराय के नाम पर? इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पर। सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। ये एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और महासर्वेक्षक थे। 1865 ईस्वी में उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया था। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत कौन था? इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, रुद्रदेव या महाराणा प्रताप? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा राणा सांगा। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को मुगल शासक बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया एवं इस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इतिहासकार आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के अनुसार बाबर एवं राणा सांगा की सेनाओं में 1:2 का अनुपात था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? दीवाने खास, इबादत खाना, पंचमहल या जोधाबाई महल? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इबादत खाना। अकबर ने धार्मिक विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की। पहले इबादत खाना में मुस्लिम धर्म से संबंधित लोगों को बुलाया जाता था, परंतु 1578 ईस्वी के बाद से इसके द्वार सभी धर्मों के लिए खोल दिए गए। इबादत खाने में धार्मिक विचार विमर्श गुरुवार को सायंकाल में होता था। दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।